हेलो गाइस, हम कर रहे हैं सीरीज़ और सीरीज़ है हमारी आरआरबी लेवल 1 विच इज़ ग्रुप डी की प्रीवियस ईयर की हम सीरीज़ कर रहे हैं। पीवाईक्यूज़ है ये और इसका पहला क्वेश्चन है ये 28/11/2025 का थर्ड शिफ्ट है जो आफ्टरनून में शिफ्ट हुई थी, यानी कि 4:30 के बाद वो वाली शिफ्ट की हम बात कर रहे हैं, इवनिंग शिफ्ट की हम बोल सकते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन आया हुआ है। 300 से 285 यहाँ पर दे रखा है। नॉर्मल डिफरेंस लेकर के चलेंगे तो कितने का आएगा? यहाँ पर नॉर्मल डिफरेंस आएगा गाइस 15 का। उसके बाद देख लीजिए 285 और 270 में भी डिफरेंस कितना रहता है? 15 का डिफरेंस रहता है और नॉर्मल 15 का ही डिफरेंस चल रहा है। 240 में से अगर हम -15 करेंगे तो अनडाउटेडली 225 ही आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कहता है 7 व्यक्ति हैं उत्तर दिशा की ओर अभिमुख एक पंक्ति में बैठे हैं, तो पंक्ति आप बना लेंगे। उसके बाद बोला है एफ के दाएं यानी कि राइट साइड पे, उत्तर दिशा है तो राइट साइड इधर ही आएगी। केवल 2 ही व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि एफ के राइट साइड पे अगर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, 7 जने हैं, तो एफ और 2 व्यक्ति हमने यहाँ बिठा दिए, बाकी 4 एफ के लेफ्ट साइड पर बैठेंगे, फिक्स हो चुका है। फिर बोलता है एफ और ए के बीच में केवल कितने जने हैं? 3 जने हैं। अगर एफ और ए के बीच में केवल 3 जने हैं तो इधर बैठ नहीं सकते, देख लीजिए इधर जने ही नहीं है, तो 3 जने छोड़ करके इस तरफ में 3 जने बैठेंगे। फिर इसने बोला है ई और सी दोनों जी के निकटम पड़ोसी हैं। आप देख लीजिए जी के निकटम पड़ोसी कौन है? ई और सी दोनों। अब ई और सी और जी इकट्ठे बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे? देख लीजिए और कोई जगह बनती नहीं है, सिर्फ यही जगह है, ये 3 जगह है ना, और तो कोई जगह ही नहीं है। तो अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, जी को यहाँ बिठा देंगे, ई और सी में से कोई एक यहाँ पर आएगा। अभी क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, मैं नोटबुक पे कर रही होती तो इसको यहाँ पर लिख देती। फिर इसने बोला है डी बी के ठीक बाईं और पड़ोस में बैठा है। फिर से डी और बी किधर आएंगे? यहाँ आएंगे, और कोई जगह ही नहीं बचती है क्योंकि वो ये वाली 2 जगह तो हमने ई और सी के लिए छोड़ रखी है। तो डी ई बी के बाईं और बैठा है, तो बी को यहाँ बिठाया, डी को यहाँ बिठाया। फिर बोला है सी ए का निकटम पड़ोसी नहीं है, खत्म। ई यहाँ आएगा और सी यहाँ आएगा। पूछा है डी और ई के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति हैं, जी सी और एफ, तो 3 यहाँ पर पर्सन्स आ गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बहुत इजी सी चीज़ दे रखी है बट लेंथी है, बिकॉज चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि आपके पास जो पेपर है वो इजी है, लेंथी है, क्योंकि आपको उसको टाइम देना है ना, और प्रैक्टिस चाहिए अनडाउटेडली। चलिए डी का जे से रिलेशन बताना है, पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई का देख लीजिए, सारे फॉरवर्ड रिलेशन है। मल्टीप्लाई का मतलब है पत्नी, डी क्या है? पत्नी है किसकी? एफ की। माइनस का मतलब है गाइस भाई, एफ भाई है किसका? जी का भाई है। जी क्या है यहाँ पर? पिता। किसके पिता है? एच के पिता है। और एच प्लस पुत्र है किसका? जे का, तो पुत्र इज इक्वल टू पॉजिटिव, और यहाँ पर 2 लाइनें लगा करके जे आएगा, क्योंकि अगर एच बेटा है जे का और जी पिता है एच के, तो जी और जे में शादी हुई हुई है। अब पूछा है डी जी से जे से कैसे रिलेटेड है? जे के, एक सेकेंड, जे के पति के भाई की पत्नी, तो पति के भाई की पत्नी, ठीक है, इंग्लिश में आएगा ब्रदर्स, हस्बैंड्स ब्रदर्स वाइफ, और जेठानी देवरानी हो सकता है, स्पेसिफिकली इसे हम सिस्टर इन लॉ भी बोलते हैं। चलिए यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चन दे रखा है, वे का मतलब निकालना है, वे का कोड निकालना है। तो यहाँ पर वे कहाँ है? दोनों जगह पर वे है और कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन सिर्फ वे है, तो इसका कोड भी कॉमन रहेगा, विच इज़ डब्ल्यू जे दिख रहा है मुझे, तो दोनों जगह कॉमन है। आंसर भी देख लीजिए डब्ल्यू जे ही है। बहुत इजी रहते हैं और आपके हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रखा है। अब कहता है 7 डब्बे पजल आ चुकी है। पजल बहुत इजी रहती है, याद रखना। सिटिंग अरेंजमेंट में फिर भी वो तुम्हें घपला दे सकता है, पजल में नहीं करेगा, ठीक है। 7 व्यक्ति यहाँ पर दिए हैं, ज़रूरी नहीं है सेम क्रम हो, ऑब्वियसली, है ना। डब्बे है ना 7, तो मैं क्या करती हूँ ऐसा अपनी उसके लिए 7 डब्बे बना लिए, बस कुछ नहीं करना। 7 डब्बे बना लिए हमने। अब मैं पेन चेंज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। फिर उसने बोला है, देख लीजिए, केवल ए को आई के ऊपर रखा गया है, केवल ए को आई के ऊपर रखा गया है, यानी कि आई के ऊपर कौन है? सिर्फ ए है, बाकी सारे आई के नीचे हैं।
फिर बोलता है आई और सी के बीच में केवल 2 डब्बे हैं, 1 और 2 ये छोड़ देंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ऊपर जा नहीं सकता वो, ठीक है। जे और के और जे के नीचे, के को जे के नीचे रखा गया है, कितनी नीचे बताया नहीं है, नीचे है ना, कितनी नीचे थोड़ी पता है, इसलिए साइड पे रख दिया, स्टोर बॉक्स में रख लिया। डी को सी के ठीक ऊपर नहीं रखा गया, यहाँ पर डी नहीं आ सकता दोस्तों। फिर बोला है बताओ बी और के बीच में कितने डब्बे हैं। अब यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ही इतनी थी, अगर इन्फॉर्मेशन इतनी है 7 डब्बे हैं, बस ये पता है डी यहाँ नहीं आएगा, जे जो है वो के नीचे है, एक और चीज़ कुछ है क्या, केवल जे, केवल के को जे के नीचे रखा गया है, केवल बहुत ज़रूरी शब्द है दोस्तों, वरना तो संभावनाएं आ जाती बहुत सारी। केवल के को जे के नीचे रखा गया है, तो के यहाँ, जे यहाँ, डी यहाँ नहीं आ सकता, डी यहाँ आएगा, बी यहाँ, और क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो के और बी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, जे और सी, ठीक है। ये केवल बहुत ज़रूरी चीज़ है, केवल जो लिमिट लगाता है, रिस्ट्रिक्शन लगाता है, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। गोलाकार मेज है, केंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे हैं, जने हैं 7, 4 जने बिठा दिए, 5, 6 और ये 7। फिर उसने बोला है डी जी के बाएं और दूसरे स्थान पर है, तो जी कहाँ पर है, जी के बाएं और यानी कि लेफ्ट साइड इस तरफ आएगा, दूसरे स्थान पर डी है। फिर है बी डी के बाएं और दूसरे स्थान पर है, तो इस ऊपर की तरफ जाएगा और बी यहाँ पर आएगा। फिर बोला है सी ए के ठीक बाईं और है, इकट्ठे आएंगे, इकट्ठे कहाँ आ सकते हैं, देख लीजिए यहाँ सी आ जाएगा, ए नहीं आ पाएगा, ए आ जाएगा, सी नहीं आ पाएगा, यही 2 जगह है जहाँ पर वो इकट्ठे आ सकते हैं। दाईं ओर बैठा है तो ए को यहाँ बिठा देते हैं और सी को यहाँ बिठा देते हैं। और फिर बोला है ई सी के बाएं और तीसरे स्थान पर है, ये क्योंकि केंद्र की ओर देख रहा है नीचे की तरफ आएगा, तीसरा स्थान मतलब 2 छोड़ करके, और यहाँ पर क्या आएगा, ई आएगा। फिर बोला है ई के बाएं यानी कि लेफ्ट से, यानी कि इस तरफ से, देख लीजिए एफ ही जगह बची थी, कितने जने हैं, ई और एफ के बीच में 1 है जो कि डी है, आंसर खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि ऐसे कितने विषम संख्याएं हैं, विषम यानी कि ऑड नंबर जिनके प्रत्येक के ठीक पहले विषम संख्या ऑड नंबर है और जिनके ठीक बाद में सम संख्या यानी कि इवन नंबर है, तो ओड और इवन चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ देख लीजिए, पहला ही है आपके पास 3 3 4, ऑड ऑड और इवन, ठीक है। क्या है यहाँ पर 3 3 4, उसके बाद देखेंगे 9 एक ऑड है, 7 1 के नहीं है, 116 116, 2 3 2 3 3 4 3 3 4, ठीक है। इसके बाद आपके पास कोई नहीं बन रहा, 3 ही है, ठीक है दोस्तों। चलिए आप पीपल का कोड चाहिए, देख लीजिए हर पेपर में हर शिफ्ट में एक ही आया हुआ है, पीपल का कोड चाहिए, पीपल दोनों में क्या है, कॉमन है, दोनों में कॉमन है तो कोड भी कॉमन होगा, और एक ही कोड मुझे कॉमन दिख रहा है वो है आरपी, तो आंसर क्या रहेगा, आरपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है ऐसे कितने सम अंक हैं, इवन नंबर जिनसे ठीक पहले सम यानी कि इवन और ठीक बाद ऑड रहेगा, तो इवन इवन ऑड चाहिए। इवन इवन ऑड के लिए क्या कर सकते हैं हम, यहाँ देख लीजिए 6 8 5 है ना, इवन इवन ऑड, इवन इवन ऑड, इवन इवन ऑड 4 8 3 6 2 5, इवन इवन ऑड के लिए 6 8 3, 4 आए हैं, 3 से अधिक, 4 ही हैं, देख लो, ठीक है, इवन इवन ऑड। चलिए नेक्स्ट आपको कहता है पी पी आर एम क्यू टी जे, ये आपको क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है। पी यानी कि 16 से -3 करेंगे तो एम आएगा, एम से -3 करेंगे तो जे आएगा, जे से -3 करेंगे तो जी आएगा, 7 में से -3 करेंगे तो 4 यानी कि डी आएगा, तो 2 ऑप्शंस यहाँ से कट जाते हैं। फिर देखिए पी के बाद क्या आया है 17 यानी कि पी क्यू आर एस टी आएगा, फिर भी नहीं कटता है, आर टी यानी कि +2, आर के बाद टी आया +2 हुआ, टी के बाद वी आया +2, वी के बाद एक्स +2, एक्स के बाद जेड आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नंबर है, नंबर में क्या किया जा रहा है इसको देख लेंगे। यहाँ पर 109 माइनस क्या किया है हमने, 109 माइनस 91 यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आपको दिख रहा है वो किसका दिख रहा है, डिफरेंस दिख रहा है 18 का, है ना। तो यहाँ पर 55 में से -18 करेंगे कितना रहेगा, 37 रहेगा, ये बात तो पक्की हो गई। इसके बाद देख लीजिए आपके पास क्या है, डी से पी गए, अगर हम डी से पी जा रहे हैं, 4 में +12 करेंगे तो 16 आएगा, 16 में +12 करेंगे कितना आएगा, 28 आएगा। 28 का मतलब क्या है, बी, है ना। 27 = A, 28 = B, यानी कि +12 हो रहा है। तो यहाँ पर 14 में +12 करेंगे कितना आएगा, 26 आएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। यानी कि फर्स्ट में क्या हो रहा है, +12 हो रहा है। इसके बाद देखिए आर से, डी से, फिर से देख लीजिए, डी से क्या आ रहा है, पी, +12 हो रहा है। बी में +12 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 14 आएगा, 13 नहीं आएगा। लास्ट वाला देखा मैंने, लास्ट वाला, ठीक है। चलिए, इसके बाद आते हैं हम नंबर मैथमेटिकल ऑपरेशन में। 45 माइनस का मतलब क्या है दोस्तों, मल्टीप्लाई बाय 4, डिवाइड का मतलब है +4, प्लस का मतलब है -32, और यहाँ पर डिवाइड आएगा, है ना। ये ऐसा दे रखा है। इसके बाद देख लीजिए 45 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 45 की मल्टीप्लाई आप करेंगे यहाँ पर 4 से, कितना रहेगा, 180 रहेगा। 180 में +4 और -4 यहाँ पर कर देंगे, कटा 180 का 180, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 7 व्यक्ति हैं, एक पंक्ति की ओर बैठे हैं, उत्तर दिशा की ओर बैठे हैं, ऐसा कर दिया मैंने। कहता है डी और एफ के बीच में केवल 5 व्यक्ति हैं। अब क्या पता डी किधर है, एफ किधर है। 5 व्यक्ति अगर उनके बीच में है, 2 जी और एफ दोनों हो गए, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हो गए, 7 हो गए, ठीक है। लेकिन इससे अगली लाइन देखेंगे, जी एफ के ठीक बाईं और पड़ोस में बैठा है। अगर मैं एफ को यहाँ बिठा दूँ, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर डी बिठा दूँ, तो देख लीजिए 7 मेंबर्स पूरे हो गए, और एफ के बाईं और कोई नहीं आ सकता है। इसीलिए दोस्तों ये नहीं होगा, है ना। क्या रहेगा, यहाँ पर डी रहेगा, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर एफ रहेगा, और दोस्तों यहाँ पर कौन रहेगा, जी, ठीक है। जी और ए के बीच केवल एक व्यक्ति है, तो यहाँ पर आएगा ए, और कुछ बनता नहीं है। सी, बी सी के बाएं और किसी स्थान पर, लेकिन ई के दाएं और बैठा है। यहाँ पर 1 2 और 3 ही तो जगह बची है, तो बी जो है वो बाईं ओर बैठा है सी के, तो सी को यहाँ बिठा देते हैं, बी को यहाँ बिठा देते हैं, ई को यहाँ बिठा देते हैं। सॉरी 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 सॉरी, उसने क्या बोला है, बी सी के बाईं ओर, बी सी के बाईं ओर, लेकिन ई के दाईं ओर है, ई के दाईं ओर बी है, ठीक है। चलिए, अब बोला है ए के दाईं ओर, अच्छा उनकी ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। ए के दाईं और बाईं ओर दोनों 3 ही व्यक्ति हैं। चलिए नेक्स्ट दोस्तों क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट कहता है मिस्टर जी, सोने का निशान बनाते हैं हम इसको ऐसे। मिस्टर जी जो है वो बिंदु ए से ड्राइव करता हुआ पश्चिम दिशा, यानी कि इस तरफ चलता है, 21 मीटर ड्राइव करता है। फिर वह बाएं यानी कि लेफ़्ट मुड़ता है और 5 मीटर ड्राइव करता है। यहाँ से फिर वो दाएं यानी कि राइट मुड़ता है और कितना चलता है, 7 मीटर चलता है। फिर वह दाएं यानी कि ऊपर की तरफ जाएगा, 5 और 6 11, अंत में वह दाईं ओर ड्राइव करता है और 28 से, देख लीजिए 7 और 21 28 रहेगा, ये 28 आ गया। पी कितनी दूर है दोस्तों, ये तो क्वेश्चन ही बड़ा आसान कर दिया। ये कितना था, ये कितना, ये 11 है, ये कितना है 5, तो ये बचा कितना 6, 6 वाला एक ही है ना। और स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट ये है, तो ये ए रहेगा। ए क्या है, दक्षिण में, खत्म कहानी, इतना ही था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 48 बच्चे हैं, नहीं नहीं नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ऊपर से 48 है, नीचे से क्या है, ऊपर से 48 है, नीचे से 15 है, -1 करके विद्यार्थी आ जाएंगे, है ना। 63 - 1 62,
इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 कहता है आपको एनालॉजी कवर करनी है 13, 14 और 6 का। यहाँ पर जो रिलेशन है वो रिलेशन 39, 28 और 25 का है। चलिए देखते हैं इसमें क्या करा हुआ है। यहाँ देखेंगे 14 और 13 और 6 का डिफरेंस लीजिए, कितना आएगा 7। 7 की 2 से मल्टीप्लाई की कितना आया 14। ठीक है, ऐसे ही 38 38 का डिफरेंस लिया किससे 25 से, कितना रहेगा यहाँ पर, ये रहेगा 38 की 39 की, सॉरी माफ़ी दे दो, 39 की माइनस किया यहाँ 25 से 14, 14 की मल्टीप्लाई 2 से की 28 आया, है ना, बीच वाला नंबर आ रहा है। तो अब यहाँ देखते हैं 16 और 23 का यहाँ पर अगर डिफरेंस लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे 2 से, तो क्या यहाँ पर आप बताइए 16 आएगा, नहीं आएगा। ऐसे ही 42 और 23 का डिफरेंस लीजिए, 42 और 23 का डिफरेंस लेंगे 19 आएगा, 19 के 2 गुना 38 होता है। ऐसे ही 11 और 4 का डिफरेंस 7 होता है, 2 गुना 16 नहीं होता, 14 होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए 48 और 7 का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, 48 और 7 के डिफरेंस में 41 आएगा, 41 का 2 टाइम्स 82। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं a माइनस सी इंटू 2 इज इक्वल टू बी। ये है कंसेप्ट, प्रॉपर कंसेप्ट जो बोलते हैं, हम इसे ऐसे ही रीजनिंग के टीचर्स कर देते हैं। ठीक है, ऐसा थोड़ा सा रुतबा आता है, a माइनस सी मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू सी बी। चलिए, ऐसे कितने प्रत्येक सम संख्याएं हैं इवन नंबर जिनसे ठीक पहले इवन है और ठीक बाद में ऑड है। इवन इवन ऑड चाहिए अब, तो 4 8 है, 2 8 2 दे रखा है, 8 2 3। ठीक है, इसके बाद इवन इवन इकट्ठे है, 6 2 के बाद 6 है, 2 6 के बाद 6 है, 6 6 के बाद 6 है, 6 6 8 है, 6 8 2 है, नहीं है, बस एक ही है। ठीक है, चलिए एक और है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है श्री अकाई बिंदु 1 से चलना शुरू करता है और पूर्व दिशा में चलता है 9। यहाँ से बाएं यानी कि लेफ्ट मुड़ता है, ऊपर चला देते हैं, ऐसे करते हैं, 7 लेफ्ट मुड़ा, ये 9 है, ये रहा 7। ठीक है, ड्राइव करता है 7, तो यहाँ से फिर बाएं मुड़ता है और कितना चलता है 32। फिर यहाँ से बाएं यानी कि नीचे की तरफ आएगा, कितना चलेगा 18। और फिर यहाँ से बाएं मुड़ता है, बाएं यानी कि लेफ्ट 21 21। 32 में से अगर 7 जाएगा तो 25 रहता है, 21 नहीं रहता, तो यहाँ कहीं आएगा 21। और फिर बाएं मुड़ता है यानी कि ऊपर की तरफ जाएगा और कितना रहेगा 5। यहाँ कितना था 18, 5 रहेगा, तो ये 21 है, ये यहाँ ऐसे कर लेते हैं, ये 9 है। दोस्तों यहाँ ना मैंने 32, ये जो 21 है ना, 32 माइनस 7 बोला है, 32 माइनस 9 रहेगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें, इसको ऐसे करते हैं, देखो 21 और 9 को प्लस करेंगे तो कितना रहेगा 30। तो यहाँ पर अभी 2 सेंटीमीटर का गैप है, ये दिख नहीं रहा सही से, रुको। सबसे पहले वो पूर्व की ओर जाता है 9, यहाँ से ऊपर जाता है 7, फिर यहाँ से जाता है 32, अब दिखेगा, देखो यहाँ से जितना जाता है 18, अब आएगा 21। ठीक है, तो इनमें इनके बीच में गैप है, ये गैप है अभी। ठीक है, यहाँ से फिर वो क्या लेता है, कि बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है 5, 5 और 7 12, 18 नहीं होता। यहाँ से फिर वो किधर चलता है, वो दाईं ओर मुड़ता है और 2। अब 32 में से 2 ही तो बचा था, तो 32 और ये यहाँ पर आ जाएगा, ये ए है, ये वाला बिंदु ए है और ये वाला बिंदु क्या रहेगा पी। इनका डिस्टेंस बताना है पहली बात तो, है ना। 18 और में से 7 और 5 को प्लस करके माइनस कर दो, 12 माइनस करोगे कितना आएगा 6। 6, दो ऑप्शंस हैं। अब पूछा है कि
बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उन्हें कितनी दूरी और किस तरफ ड्राइव करना पड़ेगा? बिंदु ए के लिए उत्तर की ओर जाना पड़ेगा, है ना, ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, उत्तर की ओर। तो आंसर है 6 किलोमीटर उत्तर। मैंने 7 बोला था, उसे ठीक कर लेना गाइस, ठीक है, प्लीज़ कोई 7 मत कर लेना। चलिए इसके बाद देख लीजिए क्या बोलता है वो। ऑड वन आउट निकालना है, बहुत आसान रहता है। यू से क्यू का रिलेशन दिया है, सी से वाई का रिलेशन दिया है, -4 आपको दिख रहा है, डी से जेड में -4 दिख रहा है, एच से डी में -4 दिख रहा है। अगला देखते हैं, वाई से एस, जी से ए -6 -6, एच से बी -6। तो एल से एल यानी कि 12, 12 से -6 करेंगे तो 6 रहेगा, 5 थोड़ी रहेगा, इसीलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहता है, कुछ पौधे सब्जियां हैं, सभी कलियां जो हैं वो सब्जियां हैं, यहाँ कलियां आ जाएगा। ठीक है, अब कहता है कुछ पौधे कलियां नहीं, पौधे और कलियां दूर दूर है। फिर उसने बोला सभी सब्जियां कलियां हैं, नहीं, कुछ सब्जियां। कलियां जो है वो सब्जी के अंदर है, तो सब्जियों के सर्कल का कुछ हिस्सा कलियों ने ले रखा है, इसलिए न तो निष्कर्ष 1 न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। चलिए यहाँ देखिए, 68 से 64 का जो रिलेशन है, सॉरी वो है 4 का। ठीक है, 64 और 56 का जो रिलेशन बन करके आएगा वो कितने का आएगा? 8 का। 56 और 44 का रिलेशन कितना है? 12 का, माइनस 44 और 28 का रिलेशन है 16 का। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? 4 4 बढ़ रहा है, अब क्या रहेगा? 20 रहेगा, -20 किया तो कितना आया? 28 में से -20 किया, 8 आया। चलिए 151, डिवाइड को क्या बोलेंगे? एक सेकेंड, डिवाइड को क्या बोलेंगे यहाँ पर? अच्छा, डिवाइड और मल्टीप्लाई को पलट दिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई में 5 आएगा, इसका माइनस कर दिया, और यहाँ डिवाइड बाय 3 कर दिया, +17 कर दिया, ऐसा कर दिया। ठीक है, ऐसा यहाँ पर कर दिया है। तो अब हम यहाँ पर इसको करते हैं डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो 151 की डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, कितना रहेगा? देख लीजिए, 15 से कीजिए, 15 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 75। 150 की करोगे 750, 5 और ऐड कर दो। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर 72 को डिवाइड करो किससे? 3 से, कितना आएगा? पहले 2 पे जाएगा, फिर 4 पे जाएगा, +17 कर दो। अब तुम यहाँ पर देख सकते हो, तुम क्या कर सकते हो? 24 और 17 का डिफरेंस ले लो, कितना आया? 7। फिर उसके बाद 7 और माइनस कर दो, किसमें से? 755 में से, क्योंकि 24 बड़ा है ना, इसलिए। ठीक है, चलिए अगला कहता है, ऐसे कितने विषम संख्या हैं जिनसे ठीक पहले तो विषम हो लेकिन ठीक बाद इवन हो? तो ओड ऑड इवन चाहिए यहाँ पर। यहाँ पर ऑड ऑड इवन निकालना है, तो ऑड ऑड इवन के लिए सिलेंडर वाला आ गया था यार। ऑड ऑड इवन के लिए हमें क्या चाहिए? ऑड ऑड इवन 552, ठीक है, एक रहा, 972, 2 रहा। ऑड ऑड इवन चाहिए हमें, तो 398, 3 रहा, 332, 4 रहा, 934, 5 रहा, 576, 6 रहा। ये 6 है ना, आंसर तो 6 दे रखा है। आंसर की तो तुम लोग सारे निकाल लेते हो, लेकिन अच्छे से करना चाहिए। कुछ बिल्लियाँ जो है वो पालतू जानवर है, तो बिल्लियाँ जो है, कुछ बिल्लियाँ जो है वो पालतू हैं, और सभी पालतू जानवर जो है वो पशु हैं, तो कुछ बिल्लियाँ पशु हैं। ये देख लो, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, बिल्लियों के सर्कल का कुछ हिस्सा पशु ने ले रखा है ना, तो इसलिए सही माना जाएगा। कोई पशु, स्टेटमेंट दोनों पॉजिटिव है ना, नेगेटिव आंसर ही नहीं आएगा। पहली बात, अनुसरण तो नहीं करेगा, तो इसलिए आंसर तो यही है। दूसरी बात, अब जब प्रैक्टिस करो तो पता होना चाहिए तुम्हें। कोई पशु पालतू पालतू जानवर नहीं है भैया, कुछ पशु ऐसे हैं जो कि पालतू जानवर है, क्योंकि पशु के सर्कल का कुछ हिस्सा पालतू जानवर ने ले रखा है। ठीक है दोस्तों, आप देख लो यहाँ पर स्क्वायर क्यूब याद है। अब पता है बच्चे क्या करते हैं, स्क्वायर क्यूब याद होते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन जो पहली बार तैयारी कर रहे होते हैं ना, जो पहली बार पेपर देते हैं, जो कि रीजनिंग को अच्छे से पढ़ के नहीं जाते, वो इसको बहुत टाइम लगा के करते हैं, है ना। तो यहाँ देखो, 4 16, 4 किसका है? 2 का, 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, 10 का, 12 का, खत्म।
पेपर तो इजी आया हुआ है, तुम्हारी स्पीड मैटर करती है ना यार। अब देखिए यहाँ पर हमने 114 114 की मल्टीप्लाई किससे की, 7 से। यहाँ पर क्या लिखा, +42 डिवाइड बाय 2 और -43। ठीक है, तो अब यहाँ देखो 770 तो आएगा ही आएगा। 770 में क्या प्लस करोगे, 28 प्लस करोगे, कितना आएगा 798, प्लस में 21 -43, तो 43 में से 21 गया, कितना बचेगा 22 बचेगा। तो यहाँ पर माइनस आएगा, किसका माइनस आएगा, 22 का माइनस आएगा। तो यहाँ पर माइनस करोगे तो 776 आएगा। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, आसान था। चलिए अब यहाँ पर कहता है कि HJEI, H से O आया है यानी कि 8 से 15। ठीक है, ऐसे ही J से 17 + 7 हुआ है, दोनों वाले में देख लो। फिर उसके बाद देखेंगे J से Q + 7, E से L + 7, I से P + 7, तो +7 हो रहा है पूरी उसमें सीरीज़ में। तो L में +7 करेंगे यानी कि 12 में +7 किया तो कितना आएगा, 19 आएगा दोस्तों। दो ऑप्शंस कट जाते हैं। ठीक है, आखिरी वाले को देख लो बस, ये मेरे ख्याल से आखिरी वाले या सेकंड लास्ट को देख लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आई से देख लो क्या आया था, P आया था, तो यहाँ आई है सेकंड लास्ट में, सेकंड लास्ट पे P आएगा, इसीलिए A। ठीक है, चलिए अब देखिए ABCD से आया DDJJ। चलिए अब यहाँ पर A में +3 किया तो D आया, +2 है ना, 2 में +2 करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 3 में क्या करेंगे, J आया, +7, और 4 में +6। अगला देखते हैं, E में +7 किए, 5 में +7 किया तो 12 आया, ठीक है, और 2 में +6 किया तो H आया, ठीक है। तो T में +6 करेंगे, आखिरी वाले को देखो, T में +6 करेंगे तो Z आएगा, ऑप्शन नंबर A, खत्म। घबराने का नहीं कि एकदम क्या हो गया, 3 2 के बाद 7 और 6 कैसे आ गया, आ गया आ गया, दे दिया, हम कौन सा घबराने वाले हैं। G से I आया, 7 से 9 आया, +2, L से 8 आया यानी कि 12 से 8 आया, -4, +2 -4 +2 -4। ठीक है, तो अब यहाँ पर अब देखिए L में से -8 आ गया और यहाँ पर -13 आ गया, तो क्या किया होगा इन्होंने, यहाँ पर सबसे पहले तो उसके बिना ही आंसर आ जाएगा। 17 का वो आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, ये तो हमने कर लिया, -17 आ रहा है, बट दिमाग में कर लिया ना तुम सबने, 9 और -8 है तो -17 रहेगा। बट यहाँ पर देखिए उससे पहले ही आंसर आने की उम्मीद है। n में +2 करेंगे तो p आएगा, ऑप्शन ही एक है यार, और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए, अरे बाप रे, ये क्या हो जाता है, हमको आता है, हमको बस थोड़ा सा हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन कहता है कि L और L से O 13 में +3, ऐसे ही सॉरी 12 में +3, यहाँ +3, यहाँ +3, यहाँ +2 है, J में +2 करेंगे तभी L आएगा ना, इसीलिए सेकेंड है। इतना ही है। तो ये था हमारा 28 तारीख की थर्ड शिफ्ट का पेपर। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट डेट और फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, तो आज का इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना।